फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरेरी माइंड में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे हो अपनी स्टडीज़ में और मेरी वीडियोस के थ्रू से थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल ही रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो होगा द पोएम लंदन के ऊपर। स्क्रीन पे आप देख सकते हो लंदन, अ पोएम बाय सैमुअल जॉनसन। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं क्या क्या बताऊंगा वो चीज़ें आप नोट कर लो। पहले मैं बताऊंगा बैकग्राउंड, दूसरी चीज़ सैमुअल जॉनसन के बारे में बताऊंगा यहाँ पे, तीसरी चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये सीन कहाँ पे चल रहा है, मतलब जो पोएम अगर चल रही है तो इसके पीछे में बैकग्राउंड क्या है, ये सारा कुछ बताऊंगा। उसके बाद कुछ मेन इंपॉर्टेंट लाइंस जो है पोएम की वो मार्क करवाऊंगा आप लोगों को, ताकि अगर आप एग्जाम में लिख पाओ उसे तो आपको एक चांस बढ़ जाते हैं कि बेटर मार्क्स मिले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं होने वाली है इस वीडियो में। होप सो कि आप लोग जो है पूरा कोऑपरेट करोगे, स्टार्टिंग टू द एंड देखोगे ये वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखो, पहली चीज़, अब लंदन जो पोएम है एक्चुअली इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ द थर्ड सैटायर ऑफ जुवेनल। अब जुवेनल ने भी कुछ लिखा होगा, एक रहे होंगे कोई, तो उन्होंने भी कुछ लिखा होगा। तो उन्होंने जो लिखा था वो सैटायर लिखा था। सैटायर क्या होता है? व्यंग। हिंदी में आपने सुना होगा व्यंग, मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि बोले जाए तो इतना तो अच्छा, मतलब अजीब नहीं लगते, बट जब उनका डीप मतलब निकाला जाए तो उनका बहुत हर्ट करती है अंदर से ऐसी बातें। ठीक है, आप कुछ कर रहे हो, आपने अपने फ्रेंड से पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ या फिर कैसा दिख रहा हूँ, और आपके फ्रेंड ने कुछ ऐसा बोला जो वर्ड्स में तो इतना पता नहीं चल रहा था, बट वो अंदर जाके आपको हर्ट किया बहुत ज़्यादा उस बात ने, तो वो कहलाते हैं सटायर, व्यंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने हिंदी में कभी सुना हो कि प्रेमचंद के फटे जूते, अगर आपने कोई स्टोरी पढ़ी होगी तो वो एक व्यंग था एक टाइप से। ठीक है, तो एक सटायर जो है जुवेनल ने लिखी थी, थर्ड सटायर, उसका ही जो है एक इमिटेशन माना जाता है लंदन के इस पोएम को। बाकी सैमुअल जॉनसन के मैं बारे में बता दूं मैं थोड़ा सा आपको पोएट के बारे में। ये जो है बात करें तो इतनी ज़्यादा रिच फैमिली के थे नहीं। ठीक है, काफ़ी जो है गरीबी में ही दिन काटा था इन्होंने, और जो नेम एंड फेम मिली थी इनको, मतलब आप ये जो भी पोएम वगैरह लिखी इन्होंने इन्हीं से मिली थी, बट काफ़ी स्ट्रगलसम थी इनकी लाइफ। ठीक है, मतलब ठीक है, इनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी स्ट्रगलसम थी, मतलब काफ़ी इन्होंने जो है मेहनत करी, तब जाके इनको थोड़ा बहुत जो नाम सम्मान मिला सोसाइटी में, बट ये इनफ नहीं था। ये इस बात से नाखुश थे कि सोसाइटी में जो है कोई कदर ही नहीं है, जो लोग ईमानदार हैं, ठीक है, उनकी कोई कदर नहीं है। इनके हिसाब से जो लोग तलवे चाटते थे, जो फ्लैटरी करते थे, ठीक है, जो पावर में है उसका जो है तलवे चाटते थे, उनको ज़्यादा फेवर किया जा रहा था इनके हिसाब से। तो ये भी क्या है, ये भी जो है जो भी उस टाइम की रूलिंग गवर्नमेंट थी उनके ऊपर जो है एक सटायर पास करते हैं। तो यही सटायर जो है, मतलब यही जो पोएम है यही सटायर है। और ये बेसिकली जो सटायर पास किस पे किया गया है, तो अगर मैं बता दूं जिस टाइम पे ये पोएम वगैरह चल रही थी तो वहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट के जो हेड थे वो थे वॉलपोल, रॉबर्ट वॉलपोल। ठीक है, तो उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है इस पोएम में। ठीक है, बहुत सारी वर्ड्स मिलेंगे आपको जो कि शो कर रहे होंगे कि ये रॉबर्ट वॉलपोल के लिए ही कहा गया है। कई बार ऐसा देखा जाता था उस टाइम पे कि करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था सोसाइटी में कि लोग पावर में आए, कुछ था नहीं उनके पास, बट इतना ज़्यादा घर वर बना लिया, इतना राजमहल बना लिया, बहुत बड़े बड़े घर बना लिए। इवन दो आज की इंडियन सोसाइटी में आपको मिलेंगे कि एक एमएलए जो बनता है वो कुछ नहीं होता उससे पहले, बट जैसे ही एमएलए वगैरह बनता है तो कोठी बंगला गाड़ी सब कुछ मिल जाता है उसके घरों में। तो सेम सीन जो है यहाँ पे मिलेगा हमें। यहाँ पे पोएट, इस पोएम में हमें पता लगेगा कि पोएट ने जो है किस बेहतर तरीके से जो है एक व्यंग्य पास किया है ऐसे लोगों पे जो कि तलवे चाटते रहते हैं, बड़े बड़े जो भी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके तलवे चाट के जो है फ्लैटरी करके जो है खुश होते रहते हैं। ठीक है, और ये लोग भी जो इतने रूलिंग पार्टी है या फिर रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी कैसे जो है कुछ नहीं कर रही, सोसाइटी में जो है अपराध बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, तो भी वो कुछ नहीं कर रहे, अपनी पावर को एंजॉय करने में लगे हुए हैं और लोगों से फ्लैटरी करवाने में लगे हुए हैं। ठीक है, करप्ट हो चुके हैं सारे ऊपर से नीचे तक की। तो ये तो था बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे जो है कई बार जो है रॉबर्ट वॉलपोल को, जो एक करप्टेड पॉलिटिशियन कह लो आप, जो भी थे, जिसपे सैमुअल जॉनसन ने जो है ये पूरी पोएम लिखी है, जिनके खिलाफ कह लो आप सटायर पास किया है, तो उनको जो है कई नामों से यहाँ पे जो है, नाम से तो नहीं कहूँगा मैं, बहुत ही मतलब डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे ओरिगुलो दिया गया होगा, अभी दिखाऊंगा मैं, चलो आपको इसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड था। अब ये जो पोएम लिखी गई है ये अब इस पोएम का सीन कहाँ पे है, मतलब सीन क्या है इस पोएम का, किस जगह की है ये। तो लंदन है, जैसे आपको पता है, तो लंदन में एक नदी है। ठीक है, एक नदी किनारे में सैमुअल जॉनसन का एक फ्रेंड है। ये इस टाइप से शो किया गया है कि एक फ्रेंड है जॉनसन का, और वो खुद भी है नदी किनारे। अब जो इसका फ्रेंड है उसका नाम है थेल्स नाम है, और वो जो है
लंदन को जो है छोड़ के जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे मक्कारी, चोरी, रेप केसेस, करप्शन, फ्लैटरी, ये सब बढ़ गया है। तो इस कारण से जो है सैमुअल जॉनसन का दोस्त जो है छोड़ के जा रहा है। कहाँ कहाँ जा रहा है? वेल्स की साइड जा रहा है, लंदन को छोड़ के। उसके हिसाब से यहाँ पे जो है अब रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी मक्कारी, चोरी वगैरह सब कुछ बढ़ गया है। तो इट इज़ नॉट सेफ टू स्टे हियर। ना मेरे बस की है फ्लैटरी वगैरह करना, उनके हिसाब से, मतलब थेल्स के हिसाब से, जो कि सैमुअल जॉनसन का फ्रेंड था। रियल लाइफ की नहीं बता रहा मैं आपको, यहाँ पे बता रहा हूँ, सिर्फ ऐसे पोएम की बात बता रहा हूँ। तो दोनों नदी किनारे खड़े होते हैं। थेल्स पे जो है थेम्स नदी होती है। थेम्स नदी के किनारे दो बंदे, यानी कि थेलिस है इसका नाम, सॉरी, थेलिस और जॉनसन जो है नदी के किनारे खड़े हैं। नदी का नाम है थेम्स। और थेलिस जो है नदी थेलिस क्या है, नाव जैसे ही आती है फिर उसको चढ़ के जो है जाने की तैयारी कर रहा होता है। ठीक है, तो ये है बैक, मतलब सीन है ये। और ये सारी बातें उसी बीच में होती हैं। ये सारी बातें बताता है थेलिस इसको, सैमुअल जॉनसन को, सारी ये प्रॉब्लम्स बताता है कि क्यों वो छोड़ के जा रहा है, रीज़न क्या है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलेंगी। एक एक करके लाइन टू लाइन आप देखते हैं, जो कि थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, हेल्पफुल होगा डिस्कस करना भी। ठीक है, तो हैंड टूल कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द पोएम में ही हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो दो ग्रीफ एंड फॉन्डनेस इन माई ब्रेस्ट रिबिल्ड व्हेन इंजर्ड थेलिस बिड्स द टाउन फेयरवेल। ये जो है लाइन है, ये सैमुअल जॉनसन की लाइन है। ये बोला है कि जो थेलिस है, थेलिस जो है टाउन को छोड़ के जा रहा है। ठीक है, मैंने क्या बताया, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। थेम्स नाम की नदी है, जॉनसन और थेलिस जो हैं खड़े हैं। थेलिस जो है बोट के इंतज़ार में है कि कब बोट आए और वो लंदन को छोड़ के किसी और जगह यानी कि वेल्स चला जाए। ठीक है, और फिर ये इसका दोस्त जो है जॉनसन वहीं रह जाता है। तो फिर वही है कि ये बता रहा होता है कि किस टाइप से जो है एक दुख छुपाए बैठा था थेलिस इस टाउन के बारे में। उसके जो है हृदय में, मतलब उसके ब्रेस्ट में जो है एक बहुत ही ग्रीफ दुख था। अब किस चीज़ का दुख था वो सारी चीज़ें आगे बताई जाएंगी। मैंने वैसे बता ही दिया आपको दुख किस चीज़ का था, कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं, मक्कारी बढ़ रही है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, ये सारा दुख था उनके यहाँ पे। तो अब जो है ये छोड़ने की बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है ये लाइन मेन थी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ब्रिटोन बोला गया है, जो ट्रू ब्रिटेन होते हैं ना, जैसे ब्रिटोन बोला गया है जो वहाँ पे ब्रिटेन के निवासी हैं। ठीक है, ब्रिटोन बोला गया हमको। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या थी हियर? मेलाइस रेपाइन। मेलाइस होता है जैसे मक्कारी समझ लो, रेप केसेस, एक्सीडेंट, कंस्पायरेसी, षड्यंत्र, रेबल रेग्स नाउ। अब मतलब ये सारी चीज़ जो है बढ़ रही हैं। रफीन होता है डाकू वगैरह। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सोसाइटी में बढ़ रही हैं। तो इसी के कारण जो है थेलिस जो है परेशान है, और ये सारी चीज़ें जो है जॉनसन को बताता है। हियर फॉलिंग हाउस इज थंडर ऑन योर हेड एंड हियर अ फीमेल एथेइस्ट टॉक्स यू डैड। तो मतलब यहाँ पे चोरी, मक्कारी, डेथ के बारे में ही पता लगेगा तुम्हें, इधर कोई मर रहा है, कोई उधर मर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, कोई किसी का शिकार हो गया। ठीक है, कोई किसी ने पावर का गलत इस्तेमाल करके, करप्शन का इस्तेमाल करके जो है किसी पे जो है किसी की लाइफ में जो है एक थंडरस्टॉर्म गिरा दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सोसाइटी में मिलेंगी, और ये सारी चीज़ जो है मेरे हृदय में जो है एक पेन क्रिएट कर रही हैं। किसके हृदय में? थेल्स के हृदय में। और ये सारी चीज़ें बताता है कौन? किसको? थेलिस बताता है जॉनसन को। जॉनसन फिर पोएम के रूप में जो है हमें प्रेजेंट करता है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में फिर ये बोलता है कि ये ब्रिटेन जो है ऐसा था नहीं, जिस टाइप से अब हो गया है ये ऐसा था नहीं। यहाँ पे एलिजाबेथ जो है पैदा हुई थी। ये वही धरती है जो जहाँ पे एलिजाबेथ वगैरह पैदा हुई थी। लेकिन आज क्या हो गया है, यहाँ पे आज सारे पापी लोग हैं, मतलब सारे पापी इन द सेंस सारे जो है करप्टेड लोग आ गए हैं, एक दूसरे की फ्लैटरी करना पसंद कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो है चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि ये वही धरती है जहाँ पे एलिजाबेथ वगैरह पैदा हुई थी, महान महान लोग पैदा हुए थे, हम ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। बट जो है अब डिसग्रेस मिल रहा है हमें। ठीक है, हमें अब कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आ रहे हैं हियर लेट दोज रेन। तो अब जब ऐसी धरती हो ही गई है तो मैं अब रह के ही क्या करूँगा यहाँ पे? ब्रिटेन अगर ऐसा ही हो गया है, पापी हो गया है, सब पाखंडी हो गए हैं, सब करप्टेड हो गए, तो मैं रह के ही क्या करूँगा? लेट मी, तो यहाँ पे उन्हीं को राज करने दो। लेट दोज रेन हुज पेंशंस कैन इंसाइड टू वोट अ पैट्रियट ब्लैक एंड कोटियर वाइट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। तो ये जो बताया गया है कि
अब तो ऐसी जगह में मेरे को रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये लाइन कौन बोलता है, मतलब ये बात किसकी है, थेलिस की है, ये जॉनसन को बोलता है कि अब मैं रह के क्या करूँगा ऐसी जगह में जहाँ पे इतनी सारी मक्कारियाँ, चोरियाँ, रेप केसेस वगैरह वगैरह, करप्शन बढ़ गया है, तो मैं रह के क्या करूँगा। यहाँ पे तो उन्हीं को लोगों को रहने दो जिनको जो है, जब मान लो गवर्नमेंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है तलवे चाटने वाले लोग हैं, उनको तो पैसा मिलेगा, मुंह पे मारेंगे, पैसे को मारेंगे, ये उन्हीं की रागिनी गाएंगे, मतलब उन्हीं के बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे। तो यही कह रहा है कि उन्हीं लोगों को जो है पेंशन लेने दो, उन्हीं लोगों को जो है यहाँ पे राज करने दो, ठीक है। क्योंकि जो ट्रू लोग हैं, जो कि सच्चे देशभक्त हैं, जो पैट्रियोट हैं, उनको तो जो सोसाइटी है एज अ ब्लैक रिप्रेजेंट कर देगी, और जो ये दरबारी है, तलवे चाटने वाले, उनको वाइट, मतलब उनको ही सही मानेगी और हम ही ब्लैक मानेगी, मतलब गलत मानेगी। तो उनको रहने दो, ठीक है। डोंट ट्राई टू लिव हियर बिकॉज इट्स नॉट बेनिफिशियल टू स्टे हियर, लेट दोज रेन, मतलब उन्हीं को राज करने दो यहाँ पे, हमें, मतलब मेरे को, तुम जैसे को तो रहने की जरूरत नहीं है, जो कि सच्चे देशभक्त हैं, क्योंकि वो तो हमें जो है ब्लैक शो कर देंगे और तलवे चाटने वाले लोगों को वाइट शो कर देंगे, ठीक है। लेट सच रेज प्लेसेस एंड मैनर्स बाय कलेक्ट टैक्स और फार्मर लॉटरी। तो उन्हीं लोगों को जो है बड़े बड़े राजमहल इकट्ठे करने दो, टैक्स कलेक्ट करने दो, उन्हीं को करने दो सब कुछ। क्यों? क्योंकि हमारी तो कोई सुनेगा नहीं, मतलब हमारा कोई भी चल ही नहीं रहा, हमारा तो सारा रूलिंग गवर्नमेंट जो है करप्टेड है, तो इन्हीं लोगों को राज करने दो यहाँ पे, हमारा कोई भी जो है यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। टू सच अ ग्रोनी नेशन स्पॉइल्स आर गिवन व्हेन public crimes inflame the wrath of heaven, but what, my friend, what hope remains for me, who started theft and blasted perjury, whose care for bear the Britons, quote hissing। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यहाँ पे जो थेलिस का जो दुख है वो फूट फूट के निकल रहा है। कह रहा है कि अब क्या फ़ायदा है ऐसे राज्य में जहाँ पे जो है पब्लिक क्राइम है, इतना सारा चोरी है, मक्कारी है, षड्यंत्र है, तो यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है मेरे लिए लायक रहने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं, लाइन क्या है, लंदन निडी विलन्स जनरल होम। अब देखो निडी विलन बोला गया है, मैंने बताया था ना कि कई वर्ड्स जो हैं वॉलपोल के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि वॉलपोल के खिलाफ लिखी गई है, वही रूलिंग गवर्नमेंट का उस टाइम पे हेड था, तो ये उसका घर बन चुका है, ठीक है। लंदन जो है निडी विलन का जो है कि जनरल होम बन चुका है, ठीक है। द कॉमन सोर ऑफ पेरिस एंड रोम वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें लाइन बोली गई हैं उसी के लिए कि जो है अब इतना कुछ हो चुका है यहाँ पे, ये लोग आते हैं पावर में, बड़े बड़े घर वगैरह बना लेते हैं अपना, ठीक है। तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट बियर अ फ्रेंच मेट्रोपोलिस, ठीक है। तो मैं इस टाइप की चीज़ जो है बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, ये थेलिस बोलता है, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद जो है आगे आ जाते हैं। यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे लाइंस मिलेंगी जहाँ पे बार बार बताया जाएगा कि कैसे जो है ब्रिटेन ने जो है, मिलेंगे लाइन, जैसे मैं बता ही देता हूँ चलो आप लोगों को। ये देखो, फ्रांस द मिमिक एंड स्पेन द प्रे। तो आपको कई लाइन से ऐसे मिलेंगी जहाँ पे ये बताया गया कि ब्रिटेन की बहादुरी के बारे में बात की गई है। जैसे ब्रिटेन ना लड़ता था जिससे पहले, वो उससे जीत जाता था, लेकिन वॉलपोल जैसे ही आया गवर्नमेंट में, वॉलपोल सब अपने दुश्मनों से भी दोस्ती करने लगा, मतलब उनकी वहीं पे झुकने लगा, चाहे वो स्पेन हो चाहे फ्रांस हो, उनके पास में जो है ये झुकने लगा। तो यही प्रॉब्लम है कि यही बार बार जो बताया गया है यहाँ पे। तो यही चीज़ जो मैं बता रहा था आपको कि कभी भी ब्रिटेन ने जो है किसी से हार नहीं मानी थी, जहाँ पे भी लड़ते थे जीतते थे। बट रॉबर्ट वॉलपोल के टाइम पे हुआ ऐसा कि कोई जहाज़ भी अगर पकड़ा जाता था अपने दुश्मनों का, तो भी वो जो है छोड़ देता था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, छोड़ क्या इन द सेंस ये जो है लड़ना नहीं चाहता था, तो इनके कारण, मतलब इनसे जो है थेलिस और जॉनसन वगैरह को जो है ये कायरता लगती थी इनको कि रॉबर्ट वॉलपोल ने आज ब्रिटेन की ये हालत कर दी है कि हम अपने दुश्मनों से भी जो है झुक के रह रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी पावर शो नहीं कर पा रहे। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। एंड लिस्ट द टेल ऑफ हेनरीज, वही है कि वही धरती है जहाँ पे जो है हेनरी के जो है विक्ट्रीज की कहानियाँ, मतलब हेनरी जो है राजा था वहाँ का पहले, तो ये वही धरती है जहाँ पे जो है उनके जीत की जो है खुशियाँ जो है फैलाई जाती थी लोगों के द्वारा, खुशियों की जो जीत थी उसके बारे में वर्णन किया जाता था, डिस्क्राइब किया जाता था। बट दैट द सेम कंडीशन व्हेन वी कंपेयर इट विद द रॉबर्ट वॉलपोल्स गवर्नमेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज हम अपने ही दुश्मनों के सामने जो है झुक रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, ठीक है। हम जो है अपनी बहादुरी जो है खो चुके हैं इनके हिसाब से, थेलिस और
जॉनसन जो है यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी लाइन्स यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, आप पढ़ लेना एक बार, बहुत कुछ नहीं है वैसे इसमें खास, बट स्टिल आई सजेस्ट यू टू गो लाइन बाय लाइन, ठीक है। जो मेन लाइन्स है मैं वो बता रहा हूँ आपको। वेयर लुक्स आर मर्चेंडाइज एंड स्माइल्स आर सोल्ड, वेयर वोन बाय ब्राइब्स बाय फ्लैटरीज इम्प्लोर्ड, द ग्रूम रिटेल्स द फ्लेवर्स ऑफ हिज लॉर्ड। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो एक, देखो यहाँ पे पहले देखो, स्लो राइजेस वर्थ बाय पॉवर्टी डिप्रेस्ड, गरीब के बारे में बताया गया है, कैसे उसको जो है सहना पड़ता है। एंड बियर ऑपरेशन इंसोलेंस नो मोर, दिस मोर्नफुल ट्रूथ इज एवरी, मतलब ये जो है ट्रूथ जो है, मतलब अब पता ही है कि भाई क्या है सोसाइटी में। ये रॉबर्ट वॉलपोल के टाइम पे जो गवर्नमेंट जो भी थी इनकी पे तो पता ही है कि क्या है, हर जगह जो है मक्कारी चोरी वगैरह ये सब है। तो ये सारी चीज़ें तो है ही सोसाइटी में, पॉवर्टी है भी, पॉवर्टी भी है। तो इन्हीं के बीच में आपको ये कह रहे हैं कि आपकी जो है स्माइल भी जो है बेच दी जाती है। स्माइल इज आर सोल्ड, योर स्माइल्स आर सोल्ड, मतलब ठीक है। वेयर वॉन बाय ब्राइब्स बाय फ्लैट रेट्स इम्प्लोर्ड। तो ये जो है स्माइल्स आपकी, चाहे कुछ भी हो, अगर आप एक सच्चे इंसान हो तो कोई इसकी कदर नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं उनके द्वारा खरीद ली जाएंगी, जो फ्लैटरर्स हैं, मतलब जो चापलूसी करने वाले हैं गवर्नमेंट के, वही जो है आगे निकल जाएंगे, आप लोगों की कोई कदर नहीं होगी, ठीक है। द ग्रूम रिटेल्स द फेवर्स ऑफ हिज लॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप एक बार पढ़ना। सॉरी डिस्प्लेस हो गई स्क्रीन, सॉरी फॉर इट। लेट्स गो। देखो, शुड हेवंस जस्ट पोल्स और ग्लोस वेल्थ कन्फाउंड। तो क्या मतलब इतना जब कुछ हो रहा है, इतनी जो चीज़ें हो रही हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि ओरिग्लो देखो वॉलपोल के लिए यूज़ किया गया है कि इसने जो इतना कुछ इकट्ठा कर लिया है, इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर लिया है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, एक घर बना लिया है आलीशान, तो क्या जो न्याय जो है, न्याय के तौर पे इसके घरों में जो है बिजली नहीं गिरनी चाहिए ऐसे लोगों के घर में? ये यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे एक जो है मन की भड़ास निकाल रहे हैं, कह लो आप, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि रॉबर्ट वॉलपोल के घर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजली गिर जाए, ठीक है। एंड क्राउड विद सडन वेल्थ द राइजिंग डोम, ये सारा कुछ बताया गया कि कैसे जो है डोम खड़ा कर लिया है इतना बड़ा, वो ये सब, ठीक है। पावर से अपनी फ्लैटरस रख के, लोगों को डरा धमका के, सोसाइटी में जो है बहुत सारा जो है क्राइम करके, करप्शन करके जो ये पावर इकट्ठी करी है, पावर इकट्ठी करने के बाद जो आप लोगों ने इतने बड़े बड़े राजमहल इकट्ठे करे हैं, बनाए हैं, तो क्या है ऐसे धनों में, मतलब जो ऐसा धन है जो बेईमानी से कमाया गया है, तो क्या इन चीज़ों में जो है बिजली नहीं गिर जानी चाहिए, ये तहस नहस नहीं हो जानी चाहिए ऐसे पैसे जो आप लोगों के हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो बताई गई हैं, ठीक है। लास्ट में जो है अब होता क्या है कि नदी थी, थेलिस था, जॉनसन था, थेम्स रिवर है, थेलिस की बोट आ जाती है, थेलिस चढ़ने वाला होता है, बस जाते टाइम ये बोलता है उसको, मच कुड आई ऐड, मतलब बहुत ज़्यादा बोलता, बट सी द बोट एट हैंड, द टाइड रिटायरिंग कॉल्स मी फ्रॉम द लैंड, मतलब अब बोट आ गई है, अब मेरे को जाने दो, फेयरवेल करो, मेरे को बिड फेयरवेल करो, मतलब टाटा बाय बाय करो, ठीक है। बहुत कुछ बोल दिया मैंने, तो ये सारा कुछ था इस पोएम में। द सटायर पॉइंट एंड एनिमेट द पेज, मतलब अब ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं इसको एज द सटायर पेश करना तुम, ठीक है। ये थेलिस बोल के जाता है जॉनसन को, उसके बाद जॉनसन जो है ये सब लिखता है। कहने का मतलब है कि एक खाका तैयार करके दिया है थेलिस ने कि भाई ऐसे ऐसे लिखना, बट ये सारा जो है जॉनसन के द्वारा ही लिखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जॉनसन ने जो है बस एक तरीका पेश किया है कि कैसे ये जो है सोसाइटी के सामने रखने इस पोएम को। उस टाइम पे टीवी वगैरह नहीं होता था, मैं बार बार बता दूं आप लोगों को, तो यही एक तरीका होता था लोगों को जगाने का, लोगों को समझाने का, ठीक है। गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा भी चापलूस मत बनो, ठीक है, अंधभक्त मत बनो। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो ये छोटी सी जो पोएम थी आज हमने ख़त्म करी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। अपने दोस्तों तक भी जो है इसके बारे में बताओ। आपको PDF चाहिए, अगर ये इससे भी बढ़िया है मेरे पास, जो मैंने अभी ये सारा कुछ बताया, इससे बढ़िया जो है एक लिस्ट है नोट्स की, अगर वो चाहिए आपको इससे रिलेटेड तो आप जाके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ है उसमें, ठीक है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी आप लोगों को तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक जो है इसको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, ठीक है। टेलीग्राम पे जो है आप 8383018454 पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू टू गिव मी टाइम, थैंक यू।